महाराणा प्रताप सेना के द्वारा हर साल होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और उसमें जिले के कुछ होनहारों को हर साल हम लोग महाराणा प्रताप सेना की तरफ से सम्मानित करते हैं। यह आज आजमगढ़ के इतिहास में आजमगढ़ का बहुत सौभाग्य है कि 4 होनहारों ने, रुद्र प्रताप जी हैं, राज सिंह के पिता राजीव सिंह हैं, हम लोगों को सम्मान करने का सुनहरा अवसर प्रदान किए हैं। इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और जो यूपीएससी की परीक्षा है वो बहुत ही कठिन परीक्षा में आजमगढ़ के नौजवानों ने उसको क्रैक करके ज़िले का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इसलिए मैं रुद्र प्रताप जी को, राज सिंह को, उनके माता पिता को मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और महाराणा प्रताप सेना की तरफ से उनको यशस्वी होने और इस समाज की सेवा करने के लिए जो दायित्व दिया है, भारत सरकार ने जो दायित्व दिया है, मैं समझता हूं कि उसको बखूबी निर्वहन करेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि कहते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन में आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों का जो है बराबर का योगदान होता है। मेहनत आपको मेंस तक लाती है और किस्मत जो है फाइनल सिलेक्शन दिलाती है। तो किस्मत जो है उसमें भी जो है आपके जितने भी शुभचिंतक होते हैं, जितने भी परिवार के लोग होते हैं, उन सभी की दुआओं आशीर्वाद जो है वो किस्मत को बढ़ाने का काम करती है। क्या क्या परिस्थितियाँ रही और एक्चुअल में क्या है, मैं 2019 से ही नौकरी में हूँ। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत हूँ। तो नौकरी के दौरान ही मैंने पूरी तैयारी की है। तो नौकरी के साथ और पढ़ाई करना जो है दोहरी चुनौती मेरे लिए रही है। तो इन दोनों के बीच से कहीं जो है रास्ता हमने निकालने का प्रयास किया। वो ये था कि यूपीएससी के सिलेबस जो है उसमें जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी, चाहे फिर वो मेंस में हो चाहे प्री में हो, उसके इर्द गिर्द ही अपनी तैयारी को रखा जाए ताकि जो है फोकस्ड तैयारी हो सके। क्योंकि समय उतना नहीं था मेरे पास कि सिर्फ एक विद्यार्थी के तौर पर जो मैं 14 घंटा या 15 घंटा जो प्रतिदिन पढ़ाई कर सकूं। मुझे नौकरी भी करनी थी, तो इसलिए जो है डायरेक्शनल जो है तैयारी जो है फोकस्ड और डायरेक्शनल तैयारी को हमने रखा है। सर, सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? वही मैंने कहा ना कि जैसे कि इसमें दोनों चीज़ें, एक तो मेहनत और एक किस्मत। तो किस्मत के लिए तो उन सभी का श्रेय है जिन्होंने मेरे लिए कभी भी अच्छे कामनाएं की, जिन्होंने कभी सोचा होगा कि हाँ इनको होना चाहिए या इनको आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। ये मैं उनको पूरी तरह से श्रेय देता हूँ, जो भी मेरे लिए कभी भी जब भी अच्छा मेरे लिए कभी सोचा होगा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को क्या संदेश देंगे कि वो कैसे तैयारी करे या कैसे आगे बढ़े? मेरा उसमें ये कहना आपसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि आप जो है यूपीएससी के लिए सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते रहें, उसकी वजह ये है कि यूपीएससी बहुत अनिश्चितताओं भरी परीक्षा है। आप बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत मेहनती हो सकते हैं, पर फिर भी संभावना है कि आप चयनित ना हों क्योंकि इतनी वैकेंसी ही नहीं होती है। तो अच्छा ये है कि आप एक प्लान बी लेके चलिए, नौकरी करते हुए तैयारी करिए, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि अंत में जीवन भी तो जीना है। आखिर सिर्फ एक नौकरी के भरोसे आप नहीं बैठे रह सकते, एक तैयारी के भरोसे, क्योंकि यूपीएससी भी तो एक नौकरी ही तो देती है। इससे बढ़ के क्या है जीवन।